हाँ सर पढ़ा रहे हैं कि घर वालों से मोबाइल ले लेते हैं कि हम पढ़ाई करेंगे, परंतु थोड़ी क्लास खोलते हैं सीधा यूट्यूब पे कॉमेडी है, जैसे कोई नाटक है, ऐसी बातों पे वहाँ ज़्यादा आकर्षित हो जाते हैं। अरे आप थोड़ा सोच समझ के बैठिए, आपको आपका लक्ष्य बड़ा है, टारगेट बड़ा रखें। बात समझे नहीं समझे? यदि लक्ष्य आपका अच्छा है आगे का, तो वो लक्ष्य पाने के लिए आपको सबसे पहले मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत ही एक जरिया है सफलता का। चलो आज 10th क्लास का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो पहला चैप्टर है रासायनिक विज्ञान का, वो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, मतलब केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो कि कोई भी हो, रासायनिक विज्ञान हो या फिजिक्स हो या फिर बायोलॉजी हो, इन सभी सब्जेक्ट से पहले कुछ आपको बेसिक जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। कोई भी टॉपिक हो वो पीछे क्लासों से जुड़ा होता है और उसके बारे में बेसिक जानकारी बहुत ही ज़रूरी है। तो अपन भी जो ये पहला चैप्टर है रासायनिक विज्ञान का, केमिस्ट्री का, इससे पहले आपको, क्योंकि ये पार्ट है रासायनिक अभिक्रियाओं का और इसे समीकरण बनेगा। अब आपको पता है कि रासायनिक अभिक्रिया में सबसे पहले जो एलिमेंट्स होंगे, परमाणु होंगे, भाई तत्व है परमाणु से बने हैं, उसके यौगिक सूत्र हैं और यौगिक सूत्रों से क्या बनेगा, अभिक्रिया बनेगी। वो अभिक्रिया एक समीकरण के रूप में रहेगी। इन सब के बारे में जानने से पहले भाई समीकरण तो इनसे बनेगा, इसीलिए तो सबसे पहले आपको जो बोर्ड पे लिखा हुआ है सारे जो तत्व हैं आपके काम आने वाले हैं। वैसे जो सारणी है आवर्त सारणी पूरी आपके 10th के सिलेबस में है, वो आगे आएगी, परंतु आपके जो काम आने वाले तत्व हैं ये 9th है, 11th है, ठीक है ना, 10th है, इन सभी क्लासों के लिए लगभग ये ज़्यादा यूज आने वाले तत्व मैंने बोर्ड पे लिखा है। हाँ, अब देखते हैं सबसे पहले जो तत्व हैं, इन तत्वों के परमाणु क्रमांक। देखिए इधर सभी परमाणु क्रमांक और तत्व का नाम और तत्व का प्रतीक। तो देखें सबसे पहले 1 नंबर पे परमाणु क्रमांक पे हाइड्रोजन है, ठीक है ना, हाइड्रोजन आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद में 2 नंबर पे हीलियम है और इधर हाइड्रोजन के साथ सामने तत्व का प्रतीक हाइड्रोजन लिखा हुआ है, हीलियम का प्रतीक He, लिथियम का प्रतीक लिथियम Li, बेरिलियम का प्रतीक Be, बोरोन 5 नंबर परमाणु क्रमांक, ठीक है ना, ये एटॉमिक नंबर है परमाणु क्रमांक, ये भी आपको साथ साथ में याद करना जरूरी है। बोरोन B 6 नंबर पे कार्बन, ठीक है ना, और नाइट्रोजन 7 नंबर पे नाइट्रोजन, 8 नंबर पे ऑक्सीजन, 9 नंबर पे फ्लोरीन, 10 नंबर पे नियोन, 11 नंबर पे सोडियम, 12 पे मैग्नीशियम, 13 नंबर पे एल्यूमिनियम्स और 14 नंबर पे सिलिकॉन और 15 पे फास्फोरस। तो ये सब आपको दिखाई दे रहे होंगे। हाँ सब आ रहे हैं ना स्टूडियो। हाँ चलो, तो ये 15 और इधर 16 से शुरू हो रहे हैं। तो कहने का मतलब है इन तत्वों के प्रतीक नाम आपको पहचान करनी बहुत ही पहले जरूरी है। हाँ हो सकता है आप सोचते होंगे ये तो सामान्य बात है सर, सबको आती, परंतु सबको नहीं आती है। क्लास के अंदर लगभग 1 या 2 स्टूडेंट मिलता है ये बेसिक सारी जानकारी रखता है, बाकी वालों को पास इतनी जानकारी वो रखते नहीं है, ठीक है ना, पूरा ध्यान। इसलिए आपको सबसे पहले ये पार्ट केमिस्ट्री के शुरू करने से पहले आपको ये एलिमेंट्स है, परमाणु है इसके, और इधर संयोजकता लिखी हुई है, ये सभी आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद में अपन रासायनिक अभिक्रिया के बारे में शुरू करेंगे और पूरा चैप्टर करेंगे। चलो अब बात देखते हैं कि 16 नंबर पे सल्फर, इसको गंधक भी बोला जाता है, ठीक है ना, और 17 पे क्लोरीन और 18 पे आर्गन और इसका प्रतीक Ar, पोटेशियम K। एक बात मेरे को और याद आ गई, ठीक है ना, कहने का मतलब कई बच्चे क्या होते हैं भाई 10th के आगे जाते थोड़े बहुत सुधार देते हैं, परंतु 9th 10th वाले गलती क्या करते हैं, जिस प्रकार से यहाँ क्लोरीन लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो ये एक प्रतीक है, कोई इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूँ और न कोई इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ है, ठीक है ना। कहने का मतलब क्लोरीन है, ये एक प्रतीक है क्लोरीन का,
क्योंकि आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में कि तत्व हैं कई तो उसके लैटिन भाषा के नाम से लिए गए, किसी कोई स्थान से जो तत्व खोजा गया उस स्थान के नाम पे रखा गया। तो क्लोरीन है, जैसे आपको दिख रहा है क्लोरीन, तो ये कई बच्चे क्या करते हैं इस प्रकार से लिखते हैं C बड़ा और L भी बड़ा, नहीं, ठीक है, आपको जैसा है ऐसा ही प्रतीक लिखना है। ये बच्चे बहुत ज्यादा गलती कर रहे हैं, जैसे आर्गन AR लिखा तो किसी ने ऐसे लिख दिया, तो ये गलत है और ये सही है। तो सारे तत्वों के बारे में ये जानकारी भी आपको थोड़ी ध्यान में रखना है। फिर है आपके 20 नंबर पे कैल्शियम और 21 पे स्कैंडियम, 22 पे टाइटेनियम, 23 पे वेनेडियम्स, क्रोमियम्स और मैंगनीज, Mn। हाँ, फेरस इसका अन्य नाम, कई तत्वों के अन्य नाम भी आते हैं, वो भी आपको ध्यान रखना है। इसको फेरस मतलब फेरिक या आयरन बोला जाता है। 27 पे कोबाल्ट CO, 28 पे निकिल Ni, 29 पे कॉपर, इसका अन्य नाम क्या है तांबा, तांबा भी कहते हैं, Cu इसका प्रतीक है। और 30 पे जिंक है, ठीक है ना। 1 से लेकर के 15 इधर और 16 से 30 मतलब 1 से लेकर के 30 तक तत्व के परमाणु क्रमांक मतलब एटॉमिक नंबर्स और तत्व का नाम और उसके आगे प्रतीक, ये तो आपको पूरे क्लियर करने ही है भाई। ये 6ठी क्लास से लगभग शुरू हो जाते हैं, जब से विज्ञान आपके अलग से सब्जेक्ट शुरू होता है वहां से ये सारे शुरू हो जाते हैं। हो सकता है पहले 8-10 होते हैं, बाद में ज्यादा होते हैं, इस प्रकार से होते हैं। तो आपको यहाँ जो मैंने इतने तत्व लिखे हैं ये ज्यादा यूज आने वाले हैं। अपन रासायन विज्ञान पढ़ेंगे उसके अंदर ये तत्व सबसे ज्यादा यूज होगा, इसीलिए आपको इनको सबसे ज्यादा ध्यान पूर्वक परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर, नाम और प्रतीक पहचान बनानी जरूरी है। हाँ चलो, अब ये 30 तक क्रम के अनुसार लिखा, बाद में मैंने क्रम तोड़ दिया, ठीक है ना, एटॉमिक नंबर है, ठीक है ना। तो 35 से शुरू किया, क्योंकि बाकी वाले आपके इतने यूज नहीं होते, 30 तक तो होते हैं ज्यादा, और बाकी वाले जो यूज आने वाले हैं वो भी मैंने आपके सारणी से निकाले हैं। 35 नंबर एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक ब्रोमीन है, इसका प्रतीक Br है, ठीक है ना। 42 पे मोलिब्डेनम और MO, 47 पे सिल्वर, इसका अन्य नाम क्या है चांदी, ठीक है ना, इसका प्रतीक क्या है Ag। हाँ, 50 पे स्टेनस, इसको टिन भी बोला जाता, अन्य नाम, ठीक है ना, और Sn इसका प्रतीक है। और 53 नंबर पे आयोडीन, इसका प्रतीक I, ठीक है ना। 56 पे बेरियम, इसका प्रतीक क्या है Ba, ठीक है ना। और 74 टंगस्टन, इसका प्रतीक W है। 78 प्लेटिनम, इसका प्रतीक Pt है। 79 इसका प्रतीक गोल्ड, अन्य नाम सोना, Au प्रतीक है। और 80 पे मरकरी, ठीक है ना, मरकरी या पारा, इसका अन्य नाम पारा है और प्रतीक क्या है Hg। और लेड, ठीक है ना, Pb। ये सारे जो तत्व आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे आपके काम आने वाले हैं। चलो, तो आप ऐसा करें, जो ये तत्व नाम प्रतीक लिखा हुआ है ये एक बार आप क्या करें स्क्रीनशॉट लें। जो भी पढ़ाई करता है ऑनलाइन स्क्रीनशॉट लेकर के आप एक नई कॉपी 10वीं की नोटबुक बना लें, ठीक है ना, अच्छी कॉपी ढंग की, लगभग 300 पेज के समथिंग, ठीक है ना। और वो काम आप आज से ही, पहली क्लास है ये, ठीक है ना, पहले मैंने सिलेबस के बारे में बताया था, एक क्लास होगी, तो आज से आप क्या करें, पहले तो आप रफ कॉपी में साथ में लिख लें और जो नहीं लिख पा रहा है वो स्क्रीनशॉट ले लें और फिर आप उस मेन कॉपी विज्ञान की जो नोटबुक है उसके अंदर काम करना शुरू कर दें। कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। आप सोच रहे होंगे कि ऑनलाइन है ये तो सर एक क्लास ले रहे हैं और बाद में कहाँ से पढ़ा रहे हैं, कोई नहीं। मैं गारंटी देता हूँ कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का, ठीक है ना, तो राजस्थान का 10th का जो सिलेबस है वो मैं शुरू से फर्स्ट क्लास मतलब पहले चैप्टर से लेकर के पूरा जो सिलेबस जितने चैप्टर हैं वो पूरे क्लास आपको इस चैनल पे मिलेंगे। कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। हाँ, अब आप स्क्रीनशॉट ले लें पूरा। चलो ले लिया। इधर आपको दिखाई दे रहा है कि तत्वों की संयोजकता, ये काम कहाँ आएगी। संयोजकता का अर्थ आपने 9th क्लास से पढ़ गया है, परंतु तो भी मैं बता देता हूँ। संयोजकता का अर्थ है कोई भी इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे कोई भी तत्व है, ठीक है ना, इस तत्व के बाह्यतम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं
उन इलेक्ट्रॉनों को ही संयोजकता कहा जाता है। बाहरी कक्षा में अब देखो 1 से 4 तक बढ़ती है, बाद में घटती है, क्योंकि जैसे ही 4 के बाद में जैसे 5 है तो -3, 3 से 8 हो जाएगा, मतलब 8 तक इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में भरे जाते हैं, वो एक संयोजकता होती है। अब बात करते हैं, कुछ धनायन तत्व हैं, कुछ ऋणायन तत्व हैं, ठीक है ना, कुछ बहुपरमाणुक ऋणायन और धनायन हैं। इनकी संयोजकता इधर लिखी हुई है, आपको आराम से दिखाई दे रही होगी। देखिए ये तत्व हैं सोडियम, पोटेशियम, नाम तो प्रतीक आप इधर जान पहचान हो जाएगी भाई नाम की, और आपको लिखने की जरूरत नहीं है, तो सीधी संयोजकता याद करनी। और ये कैसे आई, कहाँ से आई, इसकी अलग से नई क्लास आपको मिक्स क्लास में मिल जाएगी। विज्ञान की मिक्स क्लास चलती है कक्षा 6 से लेकर के 12 तक, उसके अंदर सारी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। अभी अपन 10th सिलेबस के अकॉर्डिंग चलते हैं। सोडियम, पोटेशियम, जैसे सिल्वर है, कॉपर है, मरकरी है, ये सभी एक संयोजक तत्व हैं। एक संयोजक मतलब केवल एक संयोजकता रखते हैं। कहने का मतलब इसके बाह्यतम कक्ष में, जो बाह्यतम कक्षा बाहरी कक्षा होती है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन रखते हैं। चलो अब दूसरे द्विसंयोजक धनायन तत्व है, मतलब 2 संयोजकता रखने वाले, ठीक है ना। बेरियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है और मैंगनीज है। आगे हाँ और भी है द्विसंयोजक वाले, जैसे आयरन है या फेरिक है, पेरस है, कॉपर है और मरकरी है, टिन है, स्टेनस है या लेड है, ठीक है ना। अब आपको इसमें कुछ और भी दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ भी आ गया मरकरी और यहाँ भी आ गया, बात समझ रहे हो। जैसे कॉपर यहाँ भी आ गया और यहाँ भी आ गया, देखो आयरन यहाँ भी आ गया, ठीक है ना, और यहाँ भी आ गया। तो ये रिपीट क्यों हो रहे, कुछ परिवर्तनशील तत्व होते हैं। आपने 9th क्लास में पूरा पढ़ा होगा, नहीं तो मैं बता देता हूँ कि कुछ इसके अंदर परिवर्तनशील संयोजकता, मतलब परिवर्तनशील संयोजकता रखते हैं, वो तत्व हैं। अब देखो त्रिसंयोजक वाले धनायन तत्व, जैसे एल्यूमिनियम +3, क्रोमियम +3, आयरन +3, स्टेनस या टिन +3, आर्सेनिक मतलब +5, ठीक है ना। तो ये त्रिसंयोजक और 4 संयोजकता रखने वाला और 5, ठीक है ना। अब बात करते हैं, ये धनायन की है एक परमाणुक वाले, और ये एक परमाणुक वाले ऋणायन है। एक परमाणु मतलब एक से अधिक परमाणु उसके अंदर नहीं है, एक समान प्रकार के परमाणु जुड़े हुए हैं, अलग अलग। जैसे यहाँ ऑक्सीजन परमाणु जुड़ा हुआ है और हाइड्रोजन दोनों साथ में, तो बहुपरमाणुक हो गए। अब एक परमाणु ऋणायन तत्व का मतलब देखो, क्लोरीन है पहले एक संयोजक वाले, एक रखता है ब्रोमीन, एक रखता है आयोडीन, एक रखता है और फ्लोरीन एक रखता है। इसी प्रकार से ऑक्सीजन है, सल्फाइड है, नाइट्राइड है और फॉस्फाइड है। अब देखो इसके अंदर संयोजकता आपको दिखाई दे रही है। अब आप देख रहे होंगे कई धनायन तत्व है, कई ऋणायन तत्व है, तो कहने का मतलब ये संयोजकता धनायन और ऋणायन क्यों हुई, कहने का मतलब 1 से 4 तक बढ़ती है तो यहाँ प्लस के अंदर आएगी, उसके बाद जैसे ही 8 के नजदीक आते हैं तो उसको इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं होती है। बात समझे ना, ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है ना, क्योंकि जो पास में होगा उसको ज्यादा खींचेंगे। ऐसे थोड़ी अपन जैसे यहाँ खड़े हैं तो मेरे पास में कोई खड़ा है उसको मैं पहले खींच सकता हूं ना, और दूर वालों को तो टाइम लगेगा। इसीलिए ये -4 के बाद में ऐसे संयोजकता माइनस होती जाती है 8 तक, ठीक है ना। हाँ ये पूरा पार्ट आपको एक मिक्स क्लास में पढ़ोगे तो समझ में आएगा, जो साइंस की चलती है। अब देखते हैं बहुपरमाणुक ऋणायन, जैसे हाइड्रोक्साइड है, साइनाइड है, नाइट्रेट है, परमैंगनेट है और एसीटेट है। ये सभी केवल एक संयोजी बहुपरमाणुक ऋणायन तत्व हैं। अब कार्बोनेट है जो ऋणायन के -2 रखते हैं, सल्फेट है, सल्फाइड है, ठीक है ना, और फॉस्फेट है, PO4 जो त्रिसंयोजकता ऋणायन बहुपरमाणुक तत्व हैं। तो ये सारे तत्व आपको दिखाई दे रहे होंगे जिसकी संयोजकता अलग अलग लिखी हुई है। तो आपको ये पाठ शुरू करने से पहले जो बात कह रहे हैं वो भी ध्यान रखना। ये सारे तत्व जो लिखे हुए हैं तत्व के प्रतीक हैं और एटॉमिक नंबर हैं और इसके नाम हैं। ये सारे आप ज़्यादा हार्ड नहीं है, इसके ट्रिक भी होता है, आप ट्रिक अन्य क्लासों में देख सकते हैं जो मिक्स क्लास है, ठीक है ना। हाँ तो ये सारे तत्व याद करने हैं और इसकी संयोजकता, ये पूरा जो पार्ट दिया हुआ है ये पूरा आपको याद करना पहले पड़ेगा, उसके बाद में चैप्टर शुरू होगा। बात समझ में आ गई। हाँ अब मैं आपको आगे समझा रहा हूँ।
स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, है ना। अब देखो मैंने ये इतने तत्व लिखे हैं और संयोजकता लिखाई तत्वों के ऊपर कौन कौन सी कितनी संयोजकता होती है, कौन से ऋणायन तत्व हैं, कौन से धनायन हैं, ठीक है ना। अब ये काम कहाँ आएंगे, देखो जैसे कोई भी सूत्र आ गया, कोई अभिक्रिया आ गई, आपको जैसे रासायनिक अभिक्रिया संतुलित करना पड़ेगा, इसके अंदर बात समझे नहीं समझे उसकी अवस्थाओं के बारे में बताना पड़ेगा, समीकरण लिखना पड़ेगा, शॉर्ट सीधा सूत्र आ गया, ठीक है ना। अब देखो मैंने लिख दिया एल्यूमिनियम सल्फेट, बात समझी। तो इसका सूत्र है एल्यूमिनियम सल्फेट। किस प्रकार से सूत्र बनाओगे, इसीलिए पहले तो एल्यूमिनियम का प्रतीक भाई याद होना जरूरी। एल्यूमिनियम होता क्या, प्रतीक क्या, इसका चिन्ह क्या है, देखो ये देखो Al, तो सर्वप्रथम आपने लिख दिया, अब याद होगा तभी लिखोगे ना। अब सल्फेट, सल्फेट का जो है चिन्ह है सूत्र SO4, यह सल्फेट का सूत्र। चलो ये तो हो गया, परंतु अब अणुसूत्र कैसे बनेगा भाई, ये नाम तो सूत्र तो लिख दिया, अणुसूत्र है, अणुसूत्र में संयोजकता जरूरी है जाननी, इसीलिए ये संयोजकता आपको याद करनी पड़ेगी। अब एल्यूमिनियम की देखो यहाँ पे +3 होती है, देखो यहाँ देखो ये, ठीक है ना, +3 होती है, और सल्फेट की 2 होती है। अब अणुसूत्र में क्या नियम होते हैं, आपके पीछे क्लास में पढ़ी हुई है। अणुसूत्र का मतलब है जिस प्रकार से ये ऋणायन तत्व की संयोजकता होती है, ये लेता है धनायन वाला, और धनायन की जो संयोजकता होती है वो लेता है ऋणायन वाला। बात समझे, कोई भी अणुसूत्र होगा, कोई भी रासायनिक सूत्र होगा, उसके अंदर फर्स्ट में जो भी तत्व परमाणु आएगा वो धनायन का होगा और लास्ट में ऋणायन का होगा। ऐसे नहीं कि 2 धनायन जुड़े, नहीं, एक धनायन और एक ऋणायन साथ में होगा। तो देखिए एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 नहीं, क्योंकि ये धनायन वाले तो इसको दे रहा है, ये लेगा इसकी सल्फेट वाली, एल्यूमिनियम लेगा संयोजकता, तो ये हो गया 2। बाद में SO4, क्योंकि बहुपरमाणिक है और इसकी संयोजकता नीचे लिखनी, तो आप कोष्ठक लगा करके 3 लिख दो। ये है एल्यूमिनियम सल्फेट का अणुसूत्र। इसीलिए ये आपको अणुसूत्र जानने के लिए इसकी संयोजकता, तत्व के प्रतीक और एक सूत्र ये याद करना पड़ेगा पहले। अब अभिक्रिया बहुत सारी आगे अभिक्रिया भी आएगी, तो आपको कुछ जानकारी नहीं होगी, सामान्य बेसिक जानकारी नहीं होगी, तो आप क्लियर नहीं कर पाओगे। बात समझ में आ गई सबको। एक सूत्र और बनाते हैं, देखो कोई भी ले लो, कैल्शियम ऑक्साइड ले लेता हूं, क्या, कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम का प्रतीक क्या होता है, देखो ये देखो मिटा दिया वैसे Ca। कैल्शियम और ऑक्साइड का प्रतीक O, जो ऑक्सीजन के रूप में। अब इसकी संयोजकता देखते हैं, अब अपन देखते हैं कैल्शियम की संयोजकता +2 और ऑक्सीजन जो ऑक्साइड की -2। ये देखो अब दोनों की यदि समान संयोजकता होती है तो दोनों की संयोजकता समान है, लिखने की आवश्यकता नहीं है, सीधा कैल्शियम ऑक्साइड। ये हो गया कैल्शियम ऑक्साइड का अणुसूत्र। तो ये सारी जानकारी, अब आपने सोचा होगा कि ये अणुसूत्र वाला पार्ट 9th क्लास में अब काम नहीं आएगा, नहीं, जब तक आप रसायन विज्ञान पढ़ोगे तो ये एलिमेंट्स जो तत्व हैं, जो आवर्त सारणी पूरी, ये आवर्त सारणी के ऊपर आधी, मतलब आधी क्या, लगभग 80% जो रसायन विज्ञान है वो आवर्त सारणी के ऊपर टिकी हुई है, ठीक है ना। इसीलिए आपको ये सारा जो पार्ट है पहले याद करना पड़ेगा। कल अपन शुरू करेंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, कौन कौन सी होती है, रासायनिक समीकरण क्या होता है, कैसे बनता है, इसको संतुलित कैसे किया जाता है, लिखने का किस प्रकार से सर्वप्रथम शुरू किया जाता है, ये बात अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो